हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, मेरा नाम है सावेद आलम और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी के जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आप हमें टेलीग्राम, यूट्यूब और फेसबुक तीनों जगह पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम डेली क्विज डालते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से कर सकें। ठीक है, क्विजेस हम जी के जीएस की डालते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अपने एग्ज़ाम्स में कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस आपको जल्दी और आसानी से मिल सकें। और फिर हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप क्विजेस की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक, कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। ठीक, इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक दोस्तों, फुल फॉर्म्स जो है एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती हैं, तो आपको इसको अभी याद कर लेना है मेरे साथ साथ। ठीक है, मैं बोलूँगा आप उस मेरे साथ साथ इसको दोहराएंगे, आपकी ये अभी याद हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या होती है फुल फॉर्म इसरो की? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, हिंदी वाले भी याद कर लेंगे। हिंदी में किस तरह से है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। बेंगलोर यानी कर्नाटक में। ठीक, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी दोस्तों? 15 अगस्त 1969 को। ठीक, इसरो के बारे में होने के लिए तो पूरा एक चैप्टर है अपना अलग से, बिल्कुल आराम से आप 15-20 मिनट का या आधा घंटे का लेक्चर उस पर बन सकता है कि इसरो में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हाँ, इसरो का जो काम है हमारा रिसर्च का काम है, अंतरिक्ष में यानी जितने भी रिसर्च के काम होंगे सब इसरो करेगा। मिसाइल्स जितने भी हम लॉन्च करते हैं, जितने भी रॉकेट भेजते हैं हम स्पेस में, जितने भी सैटेलाइट करते हैं, ये काम कौन करता है? इसरो करता है। तो इसरो का अपना अलग से एक पूरा चैप्टर होता है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे फिर कभी, लेकिन फ़िलहाल छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता था जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, और क्योंकि एग्ज़ाम्स भी अब आने ही वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन अब धीरे धीरे खुलने लगा है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एग्ज़ाम्स भी अब होने लगेंगे। ठीक, अच्छा, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई नहीं है, डॉक्टर के सिवान। ठीक है, कौन है वर्तमान में अध्यक्ष इसरो के? डॉक्टर के सिवान। और इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और वर्तमान में जो है डॉक्टर के सिवान। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कूद नृत्य किस राज्य का है? कूद नृत्य किस राज्य का है? ठीक, जम्मू कश्मीर का है कूद नृत्य। ठीक, जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, इसलिए क्वेश्चन में जम्मू कश्मीर को राज्य के ही नाम से मालूम करा गया था। और वैसे भी अगर आपको कोई क्वेश्चन मालूम किया जाता है तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वो आपसे क्वेश्चन में राज्य ही कहे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी कहेगा तो आप ऑप्शन को वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को राज्य के नाम से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो कूद नृत्य किस राज्य का है? कूद नृत्य है जम्मू और कश्मीर का। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय। सालार जंग संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है? तो बताना है हमें सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है। तो सालार जंग संग्रहालय दोस्तों है, कहाँ पर है ये? सालार जंग संग्रहालय भी बताता हूँ मैं आपको। पहले ये इसको कहते हैं सालार सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में। ठीक, कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक दोस्तों, चूँकि हैदराबाद जो है कहाँ पर है? वो मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है? मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? मूसी नदी के किनारे पर स्थित है हैदराबाद। ठीक, तो जो सालार जंग संग्रहालय है ये भी कहाँ पर स्थित है? मूसी नदी के दक्षिणी तट पर, यानी कि जो मूसी नदी बह रही है उसका जो वाला किनारा है ना, उस पर स्थित है कौन सा? सालार जंग संग्रहालय। ठीक, सालार जंग संग्रहालय दारुल सिफा में स्थित एक कला संग्रहालय है। दारुल सिफा हैदराबाद के अंदर स्थित है और यहाँ पर स्थित है कौन सा? कला संग्रहालय स्थित है। कौन सा कला संग्रहालय है? जिसका नाम है सालार जंग संग्रहालय। ठीक है, सालार जंग संग्रहालय। ठीक, संग्रहालय को सबसे पहली बात तो संग्रहालय को इंग्लिश में म्यूजियम कहा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे म्यूजियम में क्या होता है, जो इतिहास में चीज़ें थीं, जो हमारे इतिहास में कला की चीज़ें थीं, आर्ट एंड कल्चर वाला सिस्टम था जितना भी, तो उसको संरक्षित करके रखा जाता है ताकि हम अपने इतिहास की चीज़ों को देख सकें और उनके बारे में जानकारी ले सकें। ठीक है,
तो जो सालार जंग संग्रहालय है उन्हीं में से एक है, और ये कला का संग्रहालय है, और कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। ठीक। और ये भारत के मुख्य राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मुख्य है तभी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। ठीक, क्योंकि सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ ये सब किसी न किसी वक्त एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में 403 दिन पूरे करने वाली इसरो की पहली महिला कौन है? अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, आपको मालूम होगा। ठीक है, अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, इसमें 403 दिन पूरे करे हैं अभी एक महिला ने, जो इसरो की महिला हैं। कौन है? मंगला मणि। क्या नाम है इनका? मंगला मणि। आपको नाम याद रखना है, नाम इम्पोर्टेंट है। तो इसरो की महिला हैं, ये इसरो में काम करती हैं। तो इन्होंने 403 दिन पूरे किए हैं, कहाँ पर? अंटार्कटिका में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसरो के बारे में मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों बताना है, नंद वंश एक प्राचीन भारत का वंश हुआ करता था। ठीक, और इसकी स्थापना की थी महापद्मनंद ने। ठीक, संस्थापक कौन थे इसके? महापद्मनंद। ठीक, और इसकी स्थापना जो की थी इन्होंने की थी 344 बीसी में। और इस पूरे के पूरे वंश का जो शासनकाल रहा वो कब तक रहा? 344 से 322 बीसी। 344 से 322 बीसी का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, और 344 से 322 ईसा पूर्व तक नंद वंश का शासन रहा भारत पर। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट का मतलब आपको मालूम होगा ईसा से पूर्व, यानी कि जो हमारी जो ईस्वी चलती है ना, सन 2000, जिसको हम आज सन 2020 या 21 चल रहा है इस वक्त ये, तो ये जो है हमारी ईस्वी है, इससे पहले, इसके जो पहला साल था उससे पहले, तो ईसा पूर्व उसको कहा जाता है। तो यानी कि 344 से 322 बीसी में इनका शासन रहा। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद थे इसके। अब पूछा इन्होंने अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था इसका घनानंद। ठीक है, अंतिम शासक कैसे? घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था, जिसको हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, घनानंद को हराकर। तो घनानंद इस वजह से नंद वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, इतिहास में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। ठीक है, बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी? देखो, दो गेट है, एक तो गेट ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया, जो कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। ठीक, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। एक है इंडिया गेट। कौन सा है? इंडिया गेट, जो कि कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। तो इसने पूछा हमसे मुंबई वाले गेट के बारे में, यानी कि मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला के बारे में। तो कब रखी गई थी? 1913 में रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1913 में। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 1913 में रखी गई थी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निशाकाश। ठीक, निशाकाश यानी कि रात्रि आकाश में रात में चमकने वाले पिंडों को, जो रात में पिंड चमकते हैं, जैसे चांद, तारे वगैरह, ये तो चमकते हैं। इसके अलावा कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जो रात में चमकते हैं, इसलिए उन्हें रात में निशाकाश में चमकने वाले पिंडों को खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है, जो कि रात के आकाश में चमकते हैं। जो हमारे तारे, चांद और इन चीज़ों से अलग हैं, वो पिंड हैं, अलग अलग पिंड हैं, वो रात में चमकते हैं। टेलीस्कोप की मदद से आप उनको देख सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि क्वेश्चन नंबर 8, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके को आप जानते होंगे, फलों का बनता है, और इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है इसमें? एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो ये था हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। और अगर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर ये रहा आपके सामने। ठीक, इस नंबर पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स और जीके जीएस प्रोवाइड करते हैं। ठीक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें, और कमेंट में बताएं हमें कि वीडियो में यह कमी थी आपकी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।